स्मृति के साथ आज की मुरली का ट्रांसमिशन सूक्ष्म वतन से शिव कमांडो, ब्रह्मा बाप कमांडो के साथ पूरे विश्व में एक साथ इस करंट को फैलाते हुए हम सभी रूहानी सोल्जर्स 20th मार्च 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन मीठे बच्चे, तुम्हें गुप्त खुशी होनी चाहिए कि हम परमात्मा बाप की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं और जो पढ़ रहे, जो समझ रहे, जो धारण कर रहे, इक्वली उसे ट्रांसमिट कर रहे पूरे अपने परिवार में। हमारा परिवार पूरा कल्प वृक्ष। प्रश्न, किस स्मृति में सदा रहो तो दैवी गुण धारण होते रहेंगे? किस स्मृति में सदा रहो तो दैवी गुण धारण होते रहेंगे? हम आत्मा शिव बाबा की संतान है। बाबा मुझ आत्मा को, मुझ ऊर्जा को जो कांटों के बीच में खो गई थी, स्मृति भूल गई थी, आइडेंटिटी रूपी कांटे, बंधन, संबंध रूपी कांटे, चाहिए चाहिए रूपी कांटे, उन सब को बाबा ने मर्ज करके क्या कर दिया? एक फूल में कन्वर्ट कर दिया। एंड दैट इज मैं ईश्वरीय ऊर्जा हूं उससे। उसके बाद जो कुछ भी हो रहा है ना, ये कोई और है, मैं नहीं। ये जो भूख लग रही है, ये जो प्यास लग रही है, ये जो नहाना है, ये जो पहनना है, ये जो घूमना है, ये जो इतना संभालना है, ये जो सेवा सेवा है, ये सारा प्रपंच, ये सब ड्रामा का है। मैं ड्रामा तो नहीं। ये जो हर घड़ी परिवर्तन, हर सेकंड परिवर्तन हो रहा, जो काल चक्र में बंधा है, वो मैं नहीं, वो ड्रामा है। ड्रामा बंधन में है, मैं आत्मा नहीं। रोल बंधन में है, मैं आत्मा नहीं। ये जो सजगता है, ये है फूल बनना, फुल हो जाना। फूल कंप्लीटनेस है, अपनी कंप्लीट आइडेंटिटी में। यही स्मृति सदा रहे तो दैवी गुण धारण होते रहेंगे। पढ़ाई और योग पर पूरा ध्यान रहे, विकारों से नफरत हो तो दैवी गुण आते जाएंगे। ये जो आगाज बाबा ने आज किया है, तुम कौन हो? कौन हो तुम जो ये सब बोलते हो, इतना प्रपंच करते हो? तुम कौन हो? तो ये जो आगाज है, ये जो आवाज है, ये जो ललकार है, यहाँ नफरत का अर्थ हेट्रेड, नेगेटिविटी नहीं। यहाँ नफरत का अर्थ
अलग है बाबा, नेगेटिव नहीं हो सकता। इट्स जस्ट बी अलर्ट। जिस समय कोई विकार वार करे तो समझना चाहिए मैं कांटा हूं, मुझे तो फूल बनना है। ये तो आइडेंटिटी है, ये तो ड्रामा है। मैं तो संपन्न, संपूर्ण, निराकारी, अभोक्ता, अकर्ता। सोच के देखो एक ऊर्जा को क्या चाहिए, जिसके पास शरीर ही नहीं, जो निराकार है, उसे कितने कपड़े चाहिए। तो ये कपड़ों की भूख, ये संबंधों की भूख, ये नाम, मान, शान, शोहरत, कपड़े, घर, ये इतनी भूख किसकी है? एक ऊर्जा की तो नहीं हो सकती। ओम शांति। बच्चों की बुद्धि में जो खुद शांति ही है, ओम शांति। तो अब वो पाठ प्रैक्टिकली शुरू करना है। देखते हुए नहीं दिखता, सुनते हुए नहीं सुनता, टच करते हुए फील नहीं होता, परिस्थिति आते हुए इमोशंस नहीं जागते, फीलिंग्स नहीं है। ये अब प्रैक्टिस में, अभ्यास में, इस स्मृति के साथ कि मैं तो ऊर्जा हूं ना, मैंने, और इस सत्य का तो सभी ने प्रूफ दिया है। हर धर्मात्मा ने, हर धर्म ने, हर गुरु ने, हर ऋषि ने, हर मुनि ने, सब ने, साइंस ने, सब ने इसको तो स्वीकार कर लिया है कि एक एनर्जी तो है, हम एक एनर्जी है। वो एनर्जी ही प्रवेश करती है, वो एनर्जी ही निकल जाती है, तो जीवन और मृत्यु की संज्ञा का उत्पन्न होता है। ये जो दो संज्ञाएं हैं, जो दो शब्द हैं, जीवन और मृत्यु, वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल से जुड़े हुए हैं। मैं आत्मा तो इमॉर्टल हूँ, अमर हूँ, अभोक्ता हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आपको लगे ये कपड़ा खरीदो, एक सेकेंड में आत्मा को कपड़ा चाहिए, किसको चाहिए फिर ये कपड़ा? कौन कह रहा है कपड़ा चाहिए, कपड़ा चाहिए? अरे वो खाने का मन कर रहा है, खाने का मन कर रहा है, किसको? कौन कौन बोल रहा है खाने का मन कर, किसको चाहिए? आत्मा। आत्मा तो अभोक्ता है, उसके पास तो मुंह ही नहीं है, उसके पास तो पेट भी नहीं है, वो तो अशरीरी है। तो ये भूख भूख कौन कर रहा है, ये प्यास प्यास कौन कर रहा है? ये कौन है? ये कौन है? वो कौन? ये जागरूकता। नमस्ते तो बोलते, ये किसने बोला? किसको चाहिए नमस्ते? हम्म? किसको चाहिए नमस्ते? कौन बोला? मैं तो आज शरीर, मुझे कोई देख ही नहीं सकता, तो मुझे नमस्ते कैसे बोलेगा? हम्म? मैं अशरीरी, मैं ऊर्जा, मैं दिख ही नहीं रहा, तो ये नमस्ते की भूख किसको है? ये सम्मान की भूख किसको है? अरे उसने मुझे कॉल ही नहीं, किसने, किसको कॉल नहीं किया? किसको सुनाई दे रहा है? मेरे पास तो कान ही नहीं ना। ये कान किसके हैं? ये कौन सुन रहा है? मैं तो अशरीरी हूं ना। अशरीरी के रूप में आना, कान है ही नहीं, पेट है ही नहीं, मुख है ही नहीं, आंखें ही नहीं, तो ये कौन कहता है कि सुनो ना, बोलो ना, कॉल करो ना, नमस्ते करो ना, पैर छुओ ना, नाम लो ना? ये कौन कह रहा है? हु इज दिस?
मैं तो शांत हूँ। तो यह अशांति, बहुत अशांति है, बहुत अशांति, बहुत बेचैनी है, बहुत घबराहट है, बहुत डर लग रही है। कौन बोल रहा है? हु इज देयर? कौन बोल रहा है डर लग रहा है? कौन बोल रहा है घबराहट हो रही है? तो जब मेरे पास शरीर ही नहीं है, तो शरीर को घबराहट हो सकती ना। तो ये जो घबराहट जिसको हो रही है, कौन है? हु आर यू? जो मेरा नाम ले लेके काम कर रहा है। अरे, हु आर यू? मेरा नाम क्यों यूज कर रहे हो? मुझे क्यों मेरा नाम कैसे ले रहे हो? मेरे को तो भूख नहीं, मेरे को तो प्यास नहीं, मेरे को तो कपड़ा नहीं, मैं तो अशरीरी। तो कौन मेरे शरीर का रूप धारण कर रहा है? कौन कह रहा है मैं शरीर हूं, मुझे भूख लग रही है, मुझे प्यास लग रही है, मेरा नाम लो ना, मेरा मान करो ना, मेरा सम्मान करो ना, मेरे साथ रिलेशन रखो ना। ये रिलेशन कौन मांग रहा है? वो बच्चों की बुद्धि में है कि हम यूहानी यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, ये नशा होना चाहिए कि मैं अशरीरी हूँ। ऑर्डिनरी थी स्कूल में जैसे बैठते हैं, ऐसे यहाँ बुद्धू होकर नहीं बैठना है। हाँ बाबा बोल रहा है, मैं मान रही हूँ। हाँ बाबा आपने कहा है ऐश्वर्य, हाँ बाबा आपने बोला है कि मैं तो निराकार हूँ, हाँ बाबा आपने बोला है मैं तो निरहंकार हूँ। अगर हूं तो फिर ये अहंकार का बोलबाला कौन कर रहा है? मुझे कौन गलत यूज कर रहा है? आज बहुत बड़ा सत्य उजागर हुआ कि मुझे मिसयूज कौन कर रहा है। मैं तो अशरीरी हूं ना, मैं तो निराकार हूं ना, मैं तो निरअहंकार हूं ना, तो फिर मुझे यूज कौन कर? ये मिसयूज कहाँ हो रहा है? हम्म, कितना बड़ा भ्रम। वो आत्मा मुझे मिसयूज करती है, वो संबंध मुझे मिसयूज करते हैं, वो लोग मुझे मिसयूज करते हैं। कितना बड़ा भ्रम। कौन मिसयूज कर रहा है? मेरी विस्मृति मुझे मिसयूज होने दे रही। मेरी रियल आइडेंटिटी की विस्मृति माया को यूज करने दे रही। इन आंखों को देखने के लिए यूज करने दे, कान सुनने के लिए, नाम मान शान, ये सब मुझे मिसयूज कर रहे। मैं बैठा हूं अंदर, तो नाम अपने आप को ओ हो कितना पावरफुल फील कर रहा है। मैं बैठा हूं तो मेरा ये सारे संबंध कितना अपने आप को पावरफुल फील कर रहे हैं। अरे, मैं तो आत्मा हूँ, मैं अशरीरी हूँ, निर्बंधन हूँ। तो ये सारे संबंध रूपी आइडेंटिटीज ये मुझे मिसयूज कर रहे हैं। मेरे होने का, मेरी विस्मृति का नाजायज फायदा तो ये उठा रहे हैं। बुद्धू होकर बैठते हैं। याद रहना चाहिए, ये उच्च उच्च परम पिता परमात्मा की रूहानी ऊर्जाओं से बात करने की, ऊर्जाओं को सजग करने की, जागृत करने की, अपनी सत्य आइडेंटिटी में टिकाने की यूनिवर्सिटी है। उसके हम स्टूडेंट हैं। तो तुम्हारे में कितने फलक, तुम्हारे में कितनी फलक होनी चाहिए? यह है गुप्त खुशी, गुप्त ज्ञान, हर एक बात गुप्त है। कईयों को यहाँ बैठी भी बाहर के गंदे ख्यालात आते रहते हैं। किसको आते हैं? किसको आ रहे हैं? कौन है यहाँ? अपने पहरेदार। मैं ही राजा और मैं ही मेरा पहरेदार। अपनी सत्य आइडेंटिटी का पहरेदार, अपने अशरीरी स्वरूप का पहरेदार, अपने निराकार स्वरूप का पहरेदार, स्मृति का पहरेदार मैं हूं। ये जो लोग नाम लेते हैं ना,
सोनिया, तो सोनिया को जो ऊर्जा दे रहा था मैं वो वापस लेता हूँ। ये जो सोनिया नाम को ऊर्जा प्राप्त हो रहा था, जिससे वो बड़ा हो रहा था, बहुत अहंकारी हो रहा था बहुत, तुम कौन हो? मैं तो अशरीरी हूं ना। मेरा नाम तो आत्मा है, ऊर्जा है, एनर्जी है, निराकार जो हूं मैं ना। तो तुम कैसे चौड़े हो रहे हो? क्यों यूज कर रहे हो मुझे? मुझ आत्मा का सबसे ज्यादा मिसयूज सोनिया कर रहा है। उसका रूप, उसका रंग, उसका आकार, उसके संबंध, उसके संपर्क जो इस देह से चिपके हुए हैं, वो ये वो मिसयूज कर रहा है। तो बाबा की यूनिवर्सिटी आकर इस स्मृति को जागृत करती है, जागृत रखने में मदद करती है। यहाँ तुम पढ़ते हो भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए। तो सबसे गंदे ख्यालात कौन से हैं? क्या महसूस हुआ सबसे गंदे ख्यालात कौन है? इस योग द्वारा सबको महसूस हुआ कि गंदे ख्यालात क्या है? हम्म। ये गंदे ख्यालात देह भान माया कांटा, पर मैं इनसे अलग फूल हूँ, संपन्न हूँ, जो आपने अलग अलग करा दिया दोनों को। नहीं सबसे कौन बड़ा गंदे गंदा ख्यालात मैं सुना हूं। नहीं। तनीषा है। ये गंदा ख्यालात। शरीर नहीं हूं मैं तो आत्मा और शरीर ही हूँ। ये कौन है जो मुझे शरीर कहता है? मैं अशरीरी हूँ। कौन मुझे बार बार शरीर की स्मृति में ले आता है? ये आइडेंटिटी मुझे मिसयूज कर रही है। यहाँ तुम पढ़ते हो भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, दैवी गुण भी होने चाहिए। भल यहाँ सब ब्राह्मण ही आते हैं, वहां की किचड़पट्टी से तो तुम निकल कर यहाँ आते हो, तो तुम बच्चों को कितना खुशी में रहना चाहिए। सारी दुनिया इस समय गंध में पड़ी है। ये हाहाकार जो कर रहा है वो गंध है। हाय मुझे ये नहीं किया, हाय मुझे वो नहीं किया, हाय मेरा नाम नहीं लिया, हाय मेरे को बोला नहीं, हाय मेरे को प्यार नहीं किया, हाय मेरा तो नाम ही नहीं लिया। ये है गंध। उसी से तो तंग आके यहाँ आए थे, और यहाँ भी फिर गंध में। कहाँ कलयुगी गंध, कहाँ सतयुगी फुलवाड़ी। कलयुग में एक दो को कांटे लगाते रहते हैं, तुमको तब फूल बनना है, तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। हम अब फूल बनते हैं। ये बगीचा है। बाप को बागवान कहा जाता है। बागवान आकर कांटों को फूल बनाते हैं। ये तो बच्चों को समझ होनी चाहिए कि हम किस प्रकार का फूल बन रहे हैं। यहाँ बगीचा भी है। मुरली सुनकर फिर बगीचे में जाकर फूलों से अपनी भेंट करो। हम कौन सा फूल है? हम कांटे तो नहीं है। जिस समय क्रोध आता है तो समझना चाहिए, ये कोई आइडेंटिटी खड़ी हो गई, मिसयूज हो गया मेरा। किसी ने तो बाजी मार ली। मैं फिर सो गया। अपनी पहरेदारी, अपने स्वमान की पहरेदारी, अपनी रियल आइडेंटिटी की पहरेदारी तो मुझे खुद करनी पड़ेगी, नहीं तो कोई भी धीरे से मेरा ले लेगा। हम्म।
कोई भी धीरे से मेरा नाम ले लेगा। हम्म। कभी माँ लेके चली जाएगी, कभी बेटी लेके चली जाएगी, कभी भाई लेके चला जाएगा, कभी बहन लेके चला जाएगी। ये सब अलग अलग मेरे क्या है, चोर है। किसी ने अभी गाना ना, चोर आया, मैंने उससे कहा मेरा ये भी ले लो, मेरा वो भी ले लो, मेरा ये भी। कितना बड़ा भ्रम मेरा। सच में तुम्हारा कुछ है भी? तो मैं और मेरा सबसे बड़ा कांटा। जिस समय क्रोध आता तो समझना चाहिए कि मैं कांटो, मेरे में भूत है। इतनी नफरत आनी चाहिए। क्रोध तो सबके बीच में आ जाता है, काम तो सबके बीच में ना हो सके वह तो छिप कर आते हैं, करते हैं। क्रोध तो बाहर में निकल पड़ता है, क्रोध करते हैं तो उसका असर भी थोड़ा दिन चलता है। क्रोध का भी नशा है, लोभ का भी नशा है। अपने से आप ही नफरत आनी चाहिए। नफरत आनी चाहिए यानी नॉट कि मैं हेट्रेड की नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट कर रही हूँ। मैं सिर्फ सजग हो रही हूँ। ये सब चोर हैं, चोर। सोनिया चोर है। आएगी धीरे से। मुझे आत्मा की आइडेंटिटी अशरीरी को शरीर बना के चली जाएगी। निराकार को आकार देके चली जाएगी, निरहंकार को अहंकार देके चली जाएगी। तुम समझते हो हमको बाबा फूल बनाते हैं। काम और क्रोध बहुत गंदा है, मनुष्य की सारी शोभा ही गंवा देते हैं। यहाँ शोभा दिखाएंगे तब वहां भी शोभा पाएंगे। बाबा रोज बच्चों को समझाते रहते हैं कि हम नीच पापी की दैवी गुण धारण करो। बाबा रोज बच्चों को समझाते रहते हैं, दैवी गुण धारण करो। देव यानी देने वाला, यानी दे कौन सकता है? जो संपन्न है, जो संपूर्ण है। तो देने वाले से लेने वाला बना देता है आइडेंटिटी। स्वर्ग में चलना है ना, ये लक्ष्मी नारायण कितने गुणवान है, महिमा भी इनके आगे जाकर गाते हैं। हम नीच पापी कामी हैं, आप सर्व गुण संपन्न हो। तुम समझते भी हो स्वर्ग है फूलों का बगीचा और नरक है कांटों का जंगल। शिव बाबा स्वर्ग स्थापन करते, रावण नरक बनाते हैं। विचार करना चाहिए, हम आत्मा बाप की संतान है। सोचो ये आइडेंटिटी में सब कुछ कितना पावर है। मैं ईश्वरीय ऊर्जा हूँ, संतान। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। इसकी कितनी संभाल करनी है, इसको कितना प्रोटेक्ट करना है। करते हैं? हम्म? करते हैं अपने अशरीरी स्वरूप का प्रोटेक्शन? हम्म? करते हैं? जी क्यों? करते हैं, क्योंकि उसमें सब हम्म। उसमें मैं हूँ, एक्चुअल में वो मैं हूँ। जब मैं नहीं हूँ तो उसको क्या देखो। सारा दिन ये ये है प्रोटेक्शन रहता है। सारा दिन ये प्रोटेक्शन। ना। दीदी ट्रू सेल्फ को फॉल्स सेल्फ से बचाना है, पर ये यस। अटेंशन हाँ ठीक है, रहता है, पर जैसे ही पता नहीं कैसे गायब हो जाता है, खुद समझ नहीं आता कि फॉल्स सेल्फ नहीं बन के रहता है गायब ये। ये नहीं रह अंकिता पाता आत्मा है। समझ पा नहीं रही कि एक कितना बड़ा भ्रम रूपी शरीर है। पर हाँ दी नहीं अगर इतना फिसलती एक साइलेंस में हो, सेकेंड भी समझ हम रही हूँ। अशरीरी, हम अशरीरी एक सेकेंड भी नहीं है। दी लेकिन अगर जैसे बाबा मेडिटेट कराते, समझिए शाम को ही करा रहे, तो हम्म। उसके बाद वो
इतना कचरा बाहर आता है कि हैरानी हो जाती है कि ये फिर कौन है। मतलब ऐसा लगता है जैसे ड्रिल हो गई हो, अंदर पूरी एंड तक ड्रिल हो गई हो। विश्वास नहीं होता कि ये कैसे हो रहा है। मतलब फॉल्स सेल्फ इतना भरा हुआ है ना, और कब वो रूप वो ले लेता है। भरा नहीं है, वो अलग है। उसको, उसके अंदर, वो मुझे ये भ्रमित करता है कि वो मेरे क्या अंदर करे? भरा है। अच्छा। मैं अंदर कंप्लीट नीट क्लीन निराकार हूँ। यही तो सबसे बड़ा भ्रम। वो ऐसा फील कराता है कि वो अंदर है, हम्म। एक्चुअली तो वो बाहर है। अंदर एम्प्टी है, गिल्ट हो अंदर जाता है ना। शांत है। हाँ, कभी गिल्ट होता है कि ये मेरे अंदर से कैसे आ रहा है। ओह, ये इट्स सेपरेट। अंदर है, ये देखा, फिर आपने बोला अंदर। इट्स अंदर सेपरेट। कुछ नहीं है। पर मैं दी, आप यकीन आत्मा। नहीं मानोगे, मुंह बोल रहा होता है अलग है, लेकिन ये अंदर विश्वास नहीं होता है कि अलग है। मतलब इतना डेप्थ में ये घुसी हुई है ना बात अंदर। अभी मैंने आपसे कहा पकड़ रहे हैं। हाँ। कि अभी जो ये आप जो पकड़। जोर से पकड़ रहे हैं कि ये कौन हाँ। है जो आवाजें मार के कहता है कि तुम गिल्ट में, तुम हो। अरे कोई है तो गिल्ट में जाएगा ना। ओ। कोई शरीर है वो गिल्ट में जा रहा है ना। आत्मा तो अशरीरी है, अभोक्ता है, निराकार है। उसको बार बार आकार में कौन खींचता है कि अरे तुम ना ब्राह्मण हो, अरे तुमसे ना गलती हो गई। ये कौन है जो ये बोलता है? हु इज दिस? हम्म। ये संज्ञाओं में बांधने वाला कौन कौन कौन? ये आवाज सुबह आज बाबा ने मारी, इतनी तेज आवाज ये वाली मारी। हम्म। कौन तुझे कह रहा है? तू निराकार, तुझे आकार कौन दे रहा है? तू अपने निराकार स्वरूप में है ही नहीं। तू आकार में ही है। तू सिर्फ बोल भर रही है, मैं निराकार में, निराकार में, अशरीरी। अशरीरी के पास एक भी शरीर नहीं हो सकता ना, ब्राह्मण शरीर भी नहीं हो सकता ना। अशरीरी के पास आंख नाक मुंह कान हो ही नहीं सकते ना। अशरीरी एक एनर्जी, देखो ना, सभी देखो ना, एक छोटी सी एनर्जी, एक बिंदु है, पॉइंट है। उसके पास क्या है? आंख नाक मुंह कान क्या है? भूख है, प्यास है, क्या है उसके पास? तो ये जो भूख बोल रहा है, प्यास बोल रहा है, कपड़ा बोल रहा है, घर बोल रहा है, द्वार बोल रहा है, संबंध बोल रहा है, संपर्क बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है, बुरा ये बोल कौन रहा है? हु इज इट? शरीर बोल रहा है। इतने सारे शरीर बोल रहे हैं ना, थॉट्स बोल रहे हैं, ऐसा ना। यस। और और ये सब मैं पहले नहीं से हूँ। लेकिन इंटेंसिटी थोड़ी सी, जैसे आप बोल रहे हो ना, वो अंडरस्टूड, इंटेंसिटी कम कम है। हुई है। हाँ। लेकिन हम अभी अशरीरी सेकंड भर भी नहीं होते हैं। हाँ जी, ये बात है। अगर हम वो तो फिर निराकार एक सेकंड के लिए भी नहीं होते। भी बस सब कुछ ठीक हो ना, तब तो धोखा खाने के ज्यादा चांसेस होते हैं कि अरे वाह सब कुछ ठीक चल रहा है, यानी धोखा है। वही सबसे बड़ा धोखा है। यही धोखा है। तब तो सबसे सबसे ज्यादा। बड़ा धोखा है। हम्म। कोई विचार नहीं चल रहा, उसको अरे कहते हैं हम्म, तूफान के पहले की शांति। शांति। हम्म। इस बार तो मधुबन में भी इस बात का मुझे, मेरे अंदर डर आ रहा था कि मैं अभी तो खुश हो रही हूँ, डर। ये वाला अब भी बताओ ये जाने कौन वाला है? है, ये डर आ रहा है। शब्द हाँ, ये डर वाला आया, शरीर। डर। डर कौन है? डर तो शरीर को ही हो सकता है। एक ऊर्जा को डर कैसे होगा बताओ? मैं ऊर्जा हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं अशरीरी हूँ, मैं अदृश्य हूँ। हम्म? मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, बांध नहीं सकता, जब्त नहीं कर सकता। मेरे को कोई देख नहीं सकता, मुझे जला नहीं सकता, मुझे काट नहीं सकता, मेरा खून नहीं निकाल सकता। तो फिर ये डर किसको लग रहा है? ये डर शब्द कौन बोल रहा है? हु इज डर? हु इज स्पीकिंग अबाउट दिस डर? हु इज स्पीकिंग अबाउट दिस गिल्ट? हु हु कौन है ये? तब पता चलता है, वो इतने सारे शरीर है ये, फॉल्स भ्रम, मुझे भ्रमित करने के, भूल भुलैया के खेल में फंसा देने के। भूल जाती मैं कि मैं दूर जाऊं, अशरीरी हूँ, निराकार हूँ, ना घट रही हूँ ना बढ़ रही हूँ।
बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तुम समझते भी हो स्वर्ग है फूलों का बगीचा और नर्क है कांटों का जंगल। शिव बाबा स्वर्ग स्थापन करते हैं, रावण नर्क बनाते हैं। विचार करना चाहिए, हम आत्मा बाप की परम पिता परमात्मा की संतान है। हमारे में गंध कहाँ से आया? अगर गंध होगा तो बाप का नाम बदनाम करेंगे, क्रोध करेंगे तो वह बाप की निंदा कराएंगे। क्रोध का भूत आया और बाप को भूले, बाप की याद हो तो कोई भी भूत आए ही नहीं। अगर किसी के दिल को दुख पहुंचाते हैं तो वह भी असर पड़ जाता है, क्योंकि किसने किसको दुख पहुंचाया? एक आइडेंटिटी ने दूसरी आइडेंटिटी को। ये दो आइडेंटिटी आपस में लड़ी भिड़ी, और बुद्धू कौन बना? मैं आत्मा, मैं तो और शरीर हूँ। एक बार क्रोध किया तो 6 मास तक सबकी बुद्धि में रहता है, ये क्रोध ही है। दी हम्म। बाबा के ऊपर कहा ना कि बुद्धू बन के बैठे हो। हम्म। आज अपना बुद्धू बना इतना महसूस हुआ है कि क्या ही बताऊं मैं किसी को। कि फिर दिल कल में उतर जाती। क्रोध हम्म। किया है और हम्म। तब से ये लेके घूम रही है कि क्या होगा, तेरा तो कुछ नहीं हो सकता, कितना भी योग करा लो, कुछ भी करा लो। हाँ, क्योंकि वो आइडेंटिटी बता रही थी ना आपको, आपने क्रोध किया। बट आत्मा, तभी आत्मा नहीं कर सकती, आत्मा शांत है, अपने पिता की गोदी में आराम से बैठी हुई है। ये आइडेंटिटी ने किया, उस आइडेंटिटी ने किया जिसको पकड़ के बैठी थी मैं, जिसने ये भ्रम मेरे चारों तरफ फैला दिया, मैं माँ हूं, मैं माँ हूं, मैं माँ हूं। उस आइडेंटिटी ने ये सब किया। आत्मा शांत स्वरूप परम धाम शिव बाबा के पास, अभोक्ता, अजन्मा, अशरीरी, निराकार। आत्मा अशरीरी निराकार, मैं आत्मा अशरीरी निराकार। ये आपका बताओ ना, आज आपको कैसे कैच हुआ? पता नहीं। आपने तो कहा बस मेरे को सुबह सुबह कैच हुआ बुद्धू बना। मतलब वही कि ऐसी बाबा के साथ बैठी हुई थी, सिर्फ आंखें बंद बैठी, क्या लेटी हुई थी बाबा के साथ। और ऐसे ये सब जो फालतू के गिल्ट वाले ख्याल होते हैं ना, बाबा अमृत वेला कितने दिन से नहीं किया, बाबा ये बाबा वो, बाबा मैं तो रिवीजन नहीं हो पा रहा, मैं कितने कामों में, क्या है ये, मैं कैसे निकलूं। है ना, ऐसे लग रहा था जैसे कोई चुपचाप बैठ के सुन रहा, रिप्लाई नहीं कर रहा कि क्या है, आप बोलते ही नहीं हो आगे से, आपको अच्छा लग रहा है मैं ऐसी हूँ। हाँ, आप ऐसा अच्छा फील कर रहे हो, मैं कितना गिल्ट में जा रही हूँ। एकदम धीरे से बोला, कौन जा रहा है गिल्ट में? कौन है ये? कौन ये गिल्ट के संकल्प उठा रहा है? क्या तू संकल्प है? तेरी आइडेंटिटी मैंने क्या बताई? निराकार, निर्विकार, निरहंकार, अशरीरी, उपभोक्ता, संपन्न, संपूर्ण, इक्वल टू बाबा, शांत, पवित्र। ये तेरी आइडेंटिटी है। तो फिर ये सब कौन बोल रहा है? ये सब कौन बोल रहा है? तुझे याद ही नहीं रहती अपनी आइडेंटिटी, तो पहरेदारी ही नहीं करती अपनी आइडेंटिटी की, तो वो खींच लेती है अपनी तरफ तुझे माया। और माया ने तो हजारों हजार रूप धारण करके बैठे हुए, और तू नहीं बचा पाएगी। तू सोचेगी मैं एक एक आइडेंटिटी से अपने आप को बचाऊं, नहीं बचा पाई, पागल हो जाएगी राम की तरह, काटती रहेगी सर उसका वो। तुझे कृष्ण बनना है कि राम बनना? राम ने भी जब बाण नाभि में मारा ना, तो रावण मरा। अभी क्या है? स्वयं की रियल आइडेंटिटी। और तेरी रियल आइडेंटिटी क्या है? अशरीरी। तो ये ऐसा हुआ कल, एयरपोर्ट से निकल रहे थे तो वहां बहुत सारे ब्रांड्स की शॉप्स थी। तो बार बार ना, ये खरीदो वो खरीदो ना, इतनी लड़ाई अंदर चल रही थी, नहीं खरीदना है, नहीं खरीदना है, नहीं खरीदना। मैं कहा बाबा क्या है, 1 घंटा भर युद्ध, अथक रही हूं मैं अब बस।
बोले ये तो कौन मांग रहा है कपड़ा कपड़ा कपड़ा, आत्मा तो अशरीरी, तो ये कपड़ा कौन मांग रहा है, तो इसको आइडेंटिफाई तो करना। हु इज आस्किंग यू कि ये ब्रांड ये ब्रांड ये ब्रांड, ओ वाओ इसका इतना अच्छा लग रहा है, और ये तो नया है तो पूरा, और ना क्रॉस करती जा रही हूँ देखते देखते कि मेरा तो व्रत, ये व्रत वाली आइडेंटिटी और वो जो आइडेंटिटी जो जिसको वो अच्छे लग रहे हैं, दोनों का युद्ध चल रहा है आपस में। एक कह रहा है नहीं लेना है, दूसरा कह रहा है लेना है लेना है, एक कह रहा है दूसरे नहीं लेना, दूसरा कह रहा है लेना है लेना है। ये दोनों कौन है, तू तो अशरीरी है। ये दो शरीर लड़ रहे हैं, ये तो आइडेंटिटीज, एक ब्राह्मण और एक पुराना वाला, दोनों लड़ रहे हैं आपस में। मजे कर, इतना जब बाबा ने अलग करा, ओ गॉड लगाओ, इतने सारे शरीर, सही बात है, कितने सर काटेंगे बैठ के, थक रहे हैं। सुबह आंख खुली, बस थोड़ा सा जो घर के कोर्स होते हैं वो थोड़े से करके भागी सेंटर, 1 घंटा पूरा बाबा के अंदर जाके विराजमान। बाबा ने बोला बच्ची तेरी आइडेंटिटी अशरीरी है, ये सारे शरीर हैं। सर काटते काटते थक जाएगी, मत लड़, बस अपने आप को प्रोटेक्ट कर, अपनी इस आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर कि तू अशरीरी है, निराकार है। और ये जैसे ही बाबा ने कराया, फुल शांति, फुल फ्रीडम, नो मोर अटैक्स। देन आई अंडरस्टूड, मुझे मेरी आइडेंटिटी का अब प्रोटेक्शन करना है, टू प्रोटेक्ट माई अशरीरी आइडेंटिटी। और उसका कमाल हुआ, भूख नहीं लग रही, प्यास नहीं लग रही, क्योंकि बार बार अशरीरी, आँख ही नहीं है, कान ही नहीं है, पेट ही नहीं है, मुंह ही नहीं है, जीभ ही नहीं है, ये सब जब है ही नहीं, अशरीरी को जियो ना। अशरीरी, बस अशरीरी अशरीरी अशरीरी, क्या क्या होता है, भगवान ने कराया, आंखें ही नहीं, कान ही नहीं, एक ऊर्जा के पास ना आंखें ना कान है, एक ऊर्जा के पास जीभ नहीं है, एक ऊर्जा के पास शरीर नहीं, एक ऊर्जा के पास पेट नहीं है, एक ऊर्जा के पास स्किन ही नहीं है। वो ऊर्जा है, और वो अदृश्य ऊर्जा, पकड़ ही नहीं सकते उसको। इतनी ट्रांसपेरेंसी में ऊर्जा ऊर्जा हूँ, तो फिर ये भूख प्यास लड़ना झगड़ना, ये मजाक किसने रखा हुआ है। तब अलग कर देखा, वो अंदर नहीं है, वो बाहर है। अंदर तो हम बहुत शुद्ध हैं, कुछ अंदर नहीं है हमारे, सब बाहर है। देखो ना, आत्मा के ऊपर है ये सब कुछ, लेप शेप। तभी बाबा कहते हैं निर्लेप नहीं है आत्मा, उसके ऊपर लेप चढ़ा देते हैं। हमें वो लेप से अपने आप को हटाना है। इट्स नॉट इनसाइड, एवरीथिंग इज आउटसाइड। तभी बाबा कहता है अंतर्मुखी बनो। अंतर में सब शुद्ध, अंतर सब खाली है, अंतर एकदम भरपूर है अंतर। इसलिए बाबा कहते हैं अंतर्मुखी बन, अंतर्मुखी बन। इसलिए थोड़ी कि अंदर से कुछ कचरा बाहर निकालना है, कचरा सारा बाहर ही है अंदर कुछ है ही नहीं, ट्रांसपेरेंसी है अंदर तो, है ना। नहीं, एक बार क्रोध किया तो 6 मास तक सबकी बुद्धि में रहता है कि क्रोधी है, फिर दिल से उतर जाता है, बाप दादा की दिल से भी उतर जाता है। ये दादा भी विश्व का मालिक बनते हैं, इनमें जरूर खूबियां होंगी, परंतु कोई की तकदीर में नहीं तो तदबीर करते नहीं। कितनी सहज तदबीर है, सिर्फ बाबा को याद करो तो आत्मा स्वच्छ बन जाएगी। ये जो बात लाइन है ना, कल जैसे बाबा बार बार में एक्चुअली पूरे टाइम ना उसमें पढ़ रही थी मुरली, जितना 2 घंटे का वो था, क्या बोलते फ्लाइट, तो अंदर में सिर्फ मुरली को बार बार पढ़ती जा रही थी, पढ़ती जा रही थी, पढ़ती जा रही थी। बाबा मुझसे ये कह रहा था
कितनी देर इसमें स्थित होती हो। जो पढ़ती जा रही हो, पढ़ती जा रही हो, पढ़ती जा रही हो कि मैं आत्मा हूँ, मेरा बाप, मेरा परमपिता परमात्मा, इसमें कितनी देर स्थित हो रही हो, कितनी देर रुक रही हो इसमें। बाकी सारी आइडेंटिटीज जीवित हैं, बेचारी अगर कोई मरी हुई है वो यही आइडेंटिटी है कि मैं तो निराकार और शरीर हूँ, और कोई उपाय भी नहीं है। इस स्मृति के अलावा कोई उपाय नहीं है। इस समय राजऋषि तो कोई है नहीं। राजयोग सिखलाने वाला एक ही बाप है। मनुष्य मनुष्य को सुधार ना सके, बाप आकर सबको सुधारते हैं। जो बिल्कुल अच्छी तरह सुधर जाते हैं वे सतयुग में पहले पहले आते हैं। तो कोई भी गंदी आदत है तो छोड़नी चाहिए। पढ़ाई पर, योग पर पूरा ध्यान देना चाहिए। ये भी जानते हैं सब तो एक जैसे उच्च नहीं बनेंगे, परंतु बाप तो पुरुषार्थ कराएंगे जितना हो सके। पुरुषार्थ कर उच्च पद पाओ, नहीं तो कल्प कल्पांतर नहीं पा सकेंगे। बाबा बार बार समझाते रहते हैं कि बाप को याद करो तो कीचड़ा निकल जाए। वे सन्यासी तो हठ योग सिखलाते हैं। ऐसे मत समझना कि हठ योग से तंदुरुस्ती अच्छी होती है। वे कभी बीमार नहीं पड़ते, नहीं, वे भी बीमार पड़ते हैं। भारत में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, तो सबकी आयु बढ़ी थी, सब हेल्दी थे, सब वेल्दी थे। अब तो सब बिल्कुल छोटी आयु वाले हैं। देह का बीमारी है, शरीर की बीमारी। भारत को ऐसा किसने बनाए कोई जानते नहीं, बिल्कुल घोर अंधियारे में। तुम कितना भी समझाओ परंतु उनको समझाना बड़ा मुश्किल है। फिर भी गरीब साधारण ही समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ कोई लखपति है क्या? आज का लख लाख भी बड़ी बात नहीं है, आज लखपति तो बहुत है, उन्हें भी बाबा साधारण कहते हैं। आज तो करोड़पति की बात है। शादियों पर भी कितना खर्चा करते हैं। तुम बच्चों को बड़ा युक्ति से समझाना है कि जो किसको तीर लग जाए। बड़े बड़े आदमी कोई एसपी आदि हैं तो बहुत खुश होते हैं, परंतु एक में भी ताकत नहीं जो आवाज कर सके। तुम समझते हो परंतु यथार्थ पूरा समझ कर नहीं जाते। उचित उच्च भगवान, उचित उच्च ये वर्षा। लक्ष्मी नारायण को किसने ये स्वर्ग का वर्षा दिया? ये कहाँ के रहवासी हैं, बहुतों को पता भी नहीं। म्यूजियम में आते बहुत है समझने के लिए, सेवा का चांस अच्छा है, परंतु योग है ही नहीं। बाप को याद करें तो प्रफुल्लित भी आए। हम किसकी संतान है? कितने बच्चे कायदे से पढ़ते नहीं है। बाप से योग है नहीं, संपूर्ण तो कोई बना नहीं है। नंबरवार है, बच्चों के कान पे बैठ बाप को याद करना। ऐसे बाप से हम स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। ऐसे बाप से बार बार याद रहे। स्वर्ग यानी क्या? जिसमें स्व की जो रियल आइडेंटिटी है वो आगे है, वो जागृत है, अशरीरी निराकार। इसीलिए सत्युग में हम इतने सुखी हैं, क्योंकि ये 100% इस रियलाइजेशन में, इस आइडेंटिटी में हम रहते हैं। तो न भूख न प्यास न चाहिए, और वो अपार होता है। कितना सुंदर है कोइंसिडेंस। जब चाहिए नहीं तो अपरंपार पड़ा पड़ा है हमारे पास। हम्म? इसीलिए स्वर्ग इतना पावरफुल है। स्व अर्ग, स्व को आगे रखो। स्व यानी निराकार, अशरीरी, अदृश्य, अभोक्ता, अकर्ता, आदि, अनादि, अपरम अपार, अमर, अजर, अविनाशी। जो हम लोग कहते हैं ना, इनफाइनाइट एक पावर है, इनफाइनाइट में ही हूँ। आई एम इनफाइनाइट। ये आज आप जो करा रहे हैं ना, ये कभी बहुत पहले ये सुना था, दयात प्रोसेस।
इंक्वायरिंग इनसाइड कि कौन है, तब समझ नहीं आया था, आज समझ आ रहा है। बट इसमें बाबा ने सारी जो भी बाहर प्रैक्टिसेस है ना, सभी कवर कराती हैं इस ग्रुप में जब से आई हूँ। क्या क्यों बात बाबा? है बाबा की तो। क्यों बाबा? बच्चों को एकांत में बैठ बाप को याद करना है। ऐसे बाप से हम स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। इस दुनिया में हम ही सबसे पतित बने, फिर हमको ही सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में रहना है 2500 वर्ष। ये अच्छी रीति याद करना है। बाप हर प्रकार की राय तो देते हैं, ऐसे ऐसे करो। जैसे क्वीन विक्टोरिया का वजीर गरीब था, रोड की लाइट पर पढ़ पढ़कर उच्च पद पा लिया, शौक था। ये भी गरीबों के लिए है। बाप है गरीब निवास। साहूकार क्या भगवान को याद कर सकेंगे? कहेंगे हमारे लिए तो स्वर्ग आए हैं। अरे बाबा ने स्वर्ग की स्थापना की नहीं है, अब कर रहे हैं। बाप को याद करो, पावन तो जरूर बनना है। कितनी देर आपको पता है, मेरे को बाबा ने शंकर स्वरूप का प्रैक्टिस कराया। भस्म लगा, आधा आंखें, अर्ध खुली आंखें, स्मृति का तिलक, तीनों लोग यहाँ पे, तीन तीन लाइनें माथे पर, छोटी गंगा बह रही ये ज्ञान की। और जितनी ज्ञान की गंगा मुझसे बह रही, मैं उतनी अशरीरी, कंप्लीट अशरीर। शरीर तन में कुछ है ही नहीं। हाथ में सिमरन की माला है, सिमर रही अपनी स्मृति को। और चारों ओर क्या है? बाबा कहते हैं ना, पंप एंड शो, सब भस्म हुआ पड़ा है। तो कहाँ बैठी हूँ? भस्म नगरी में, शमशान में। पर उसके ऊपर इतने सुंदर सुंदर वो बना रखे हैं पंप एंड शो, कि दुनिया को भस्म नहीं दिख रहा, वो दुनिया को ऊपर का पंप एंड शो दिख रहा है। और वो सोच रही बड़ा सुंदर बड़ा सुंदर। और मुझे बाबा अंदर का भस्म दिखा रहे, बच्चा सब मरा पड़ा है, सब भरा पड़ा है, कुछ इसमें ताकत नहीं है। तो 1000 लाख कपड़े खरीद के लग रहे, पर तेरे को अंदर जो तेरे अतीन्द्रिय सुख है वो प्राप्त नहीं हो सकता। तो उस महलों के अंदर की जो राख है वो बाबा दिखा रहा था। शंकर स्वरूप हम ही है, तभी कहते हैं शिव का बच्चा है शंकर, आकार धारण किए हुए। ब्रह्म, चारों तरफ ब्रह्म का भस्म लगा हुआ है। एकांत में बैठकर बाप को याद कर, ये अच्छी रीति याद करना है। बाबा कहते बच्चों को युक्ति रचनी है, कैसे किसको समझाएं कि भारत का प्राचीन युग सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई सिखला ही नहीं सकते। हठ योग है निवृत्ति मार्ग वालों के लिए, बाप समझाते हैं। जब किसका कल्याण होना होगा तो फिर लिखेंगे भी ऐसे। अभी देरी है तो किसी की बुद्धि में आता ही नहीं। तुम्हारी है ये ईश्वरीय मिशन। सब बने ना आज सोल्जर्स, बाबा ने आज अपने सोल्जर्स का आवाहन किया। तुम्हें मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करनी। दुनिया में तो अनेक प्रकार की मतें निकलती रहती हैं, तो उनका कितना शो होता है। अंधश्रद्धा कितनी, रात दिन का फर्क है। तुम ब्राह्मणों में भी रात दिन का फर्क है। कोई तो कुछ भी जानते नहीं है, बहुत सहज अपने को आत्मा समझो। निराकार, निर्विकार, निरअहंकार, अशरीरी, अमर, अजर, अभोक्ता, निर्बंधन। बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। देवी गुण धारण करो तो ऐसे बन जाएंगे। ढिढूरा पिटवाते रहो। देह अभिमान ना हो तो ढोलक गले में डाल सबको बताते रहो कि बाप आए। कहते मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। घर घर में संदेश देना, सभी पर जंग चढ़ी हुई तमो प्रधान दुनिया, सबको बाप का पैगाम जरूर पहुंचाना। पिछाड़ी में तुम्हारी वाह वाह निकलेगी। कहेंगे कमाल है इन्हों की, कितना जगाया परंतु हम जगे ही नहीं। जो जगे उन्होंने पाया, जो सोए उन्होंने खोया। बाप बादशाही देते आए हैं फिर भी खो देते हैं।
सर्विस की युक्तियां रचनी चाहिए। बाबा आया कहते मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बन जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो पाप कटेंगे नहीं। कोई भी कट ना रहे तब उच्च पद पा सकते हैं, नहीं तो पद भी कम सजाएं भी खाएंगे। सर्विस की अच्छी मार्जिन है, चित्र साथ में ले जाने से सर्विस कर सकेंगे। चित्र ऐसे अच्छी रीति बनाने चाहिए जो खराब ना हो। ये चित्र बहुत अच्छी चीज है। बाकी मॉडल्स तो खिलौने हैं, बड़े बड़े आदमियों के बड़े बड़े चित्र होते हैं, हजारों वर्ष भी चलते। तुम्हारे ये 6 चित्र काफी हैं। बोलो ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, हम आपको समझाएंगे। इस चक्र को याद करने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बैच भी बहुत अच्छा है, परंतु इनकी वैल्यू बच्चों के पास नहीं है। इस पर भी तुम समझाते रहो तो भी तुम्हारी कमाई बहुत होगी। ये बैच तो ऐसा है जो छाती से लटका रहे। ये बाबा इस ब्रह्मा द्वारा ये वर्षा देते हैं, ट्रेन में भी चक्र लगाते, ये समझाते रहो। छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, तुमको कोई मना नहीं कर सकते। ये बैच ऐसी चीज है, ये बैच ऐसी चीज है। कितनी वैल्यू है अपने बैच की। हीरे जवाहरात फल फूल महल सब कुछ इसमें मर्ज है, परंतु बच्चों की बुद्धि में नहीं आता। बाबा ने बहुत बारी समझाया है, चित्र साथ में जरूर हो। तुमको कोई उल्टा सुल्टा भी बोलेंगे, श्री कृष्ण को भी गाली मिली ना, भागते थे ये करते थे, लेकिन उनको भी पटरानी बनाया ना। विश्व का मालिक बनकर फिर ऐसे काम थोड़े ही करेंगे। इस ज्ञान में नशा बहुत होना चाहिए। हम चाहते हैं जल्दी विनाश हो जाए, फिर कहते हैं अभी तो बाप साथ है। बाबा को छोड़ देंगे तो फिर 5,000 वर्ष के बाद मिलेगा। ऐसे बाबा को हम कैसे छोड़े। बाबा से तो हम पढ़ते रहे। ये है ब्राह्मणों के उच्च जन्म। ऐसा बाप जो हमको रजाई दे रहा है, फिर तो हम उनसे मिलेंगे ही नहीं। परंतु गंगा पर रहने वालों को इसकी कदर ही नहीं। बाहर वाले कितना महत्व रखते हैं, यहाँ भी बाहर वाले कुर्बान जाते हैं। अगर योग का बल नहीं है तो किसी पर भी समझाने का असर नहीं होता। कुछ भी समझते नहीं, आते बहुत है, लिखते हैं ऐसा ऐसा समझाया, कहते हैं बहुत अच्छा है। बाबा समझते हैं, सुना ऐसे जैसे सुना ही नहीं, जरा भी समझा नहीं, बाप को ही नहीं जाना। अगर कुछ समझे तो ऐसे बाप से कनेक्शन तो रखे ना, चिट्ठी तो लिखे ना। झट तुमसे पूछेगी तुम ऐसे बाप की चिट्ठी कैसे लिखते हो, बताओ। शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा एकदम लिखने लग पड़े। ये तो रथ है ना, परंतु ज्यादा कीमत तो उनकी है जो इनमें प्रवेश करते हैं। सर्विस करते करते बहुत बच्चों के गले थक जाते हैं, परंतु योग नहीं है तो तीर नहीं लगता। इसकी भी ड्रामा कहें, इसको भी ड्रामा कहें। बाबा ने जान लिया तो फिर बाबा से मिलने बगैर रह नहीं सकेंगे। ट्रेन में भी योग युक्त हो आए। हम जाते हैं बाबा के पास, जैसे विलायत से आते हैं तो स्त्री बल बाल बच्चे सब याद आते हैं। ये तो हम किसको पास जाते हैं तो रास्ते में कितनी खुशी होनी चाहिए। सर्विस करते करते आना चाहिए। बाबा है सागर, देखते हैं बच्चे फॉलो कर रहे हैं, ज्ञान की लहरें उठती हैं तो देखकर खुश होते हैं, तो बहुत अच्छा सपूत बच्चा है। सवेरे याद की यात्रा में बहुत फायदा है, ऐसे भी नहीं सिर्फ सुबह को याद करना है। उठते बैठते खाते पीते याद किया सर्विस की तो तुम यात्रा पर हो। अच्छा, मीठे मीठे से खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के लिए रूहानी माता ये पिता हमारे बाप बाप दादा को याद किया, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। वरदान है अवधारणा के लिए मुख्य सारे, किसी के दिल को दुखी नहीं करना। अंदर कोई भी भूत हो तो जांच करके उसे निकालना है। फूल बन सबको सुख देना है। हम ज्ञान सागर के बच्चे हैं तो अंदर ज्ञान की लहरें सदा उठती रहे। सर्विस की युक्तियां रचनी है, ट्रेन में भी सर्विस करनी है, साथ साथ पावन बनने के लिए याद की यात्रा पर भी रहना है। वरदान है याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की मदद का अनुभव करने वाले ब्लेसिंग्स के पात्र आत्मा भव। जहाँ याद और सेवा का बैलेंस अर्थात समानता है,
वहां बाप की विशेष मदद अनुभव होती है। ये मदद ही आशीर्वाद है, क्योंकि बाप दादा अन्य आत्माओं के माफिक आशीर्वाद नहीं देते। बाप तो है ही अशरीरी। सुना, तो बाप दादा के आशीर्वाद है सहज स्वतः मदद मिलना, जिससे जो असंभव बात है वह संभव हो जाए। यही मदद अर्थात आशीर्वाद है। ऐसी आशीर्वाद के पात्र आत्माएं हो जो एक कदम में पद्मों की कमाई जमा हो सकती है। अपनी अशरीरी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करके और अपनी ईश्वरीय औलाद, ईश्वरीय संतान, ईश्वरीय बच्चा, इस आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करके पद्मों की कमाई जमा हो जाती। स्लोगन साकाश देने के लिए अविनाशी सुख शांति व सच्चे प्यार का स्टॉक जमा करना। ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति।